बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ निर्मल बांग के सीईओ राहुल अरोड़ा जुड़ गए हैं। राहुल, गुड आफ्टरनून। गदर देख लिया आपने? नहीं, गदर नहीं देखी, रॉकी और रानी देख ली। अच्छा, मुझे लगा कि देखी होगी, इतना पॉजिटिव व्यू था आपका पीवीआर आइनॉक्स पर। वैसे वो व्यू ब्यूटीफुली प्ले आउट हुआ लेकिन। फर्स्ट ऑफ ऑल अनुज, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। हाँ, आई थिंक पॉजिटिविटी अभी भी है अनुज, आई थिंक, बट थोड़ा स्टॉक काफ़ी चल चुका है। आई थिंक 1250 का स्टॉक ऑलमोस्ट 1700 के ऊपर हो गया है। स्टॉक का 52 वीक हाई 2000 के आसपास है, तो इट्स जस्ट अबाउट 15% अवे फ्रॉम अ न्यू 52 वीक हाई। तो आई थिंक बल्क ऑफ द मूव हैज़ प्रॉबेबली प्लेड आउट, बट ये ज़रूरी नहीं है कि जस्ट बिकॉज इट इज़ क्लोज टू द 52 वीक हाई वो टेक आउट नहीं हो सकता। जैसे आपने कहा कि गदर, ओ माई गॉड, उससे पहले बाबी, ओपनहाइमर, पठान, तो आई थिंक एक सीक्वेंस सा रह गया। आई थिंक अगले महीने भी आई थिंक आयुष्मान खुराना की ड्रीम गर्ल 2 आ रही है, शाहरुख खान की जवान आ रही है। तो आई थिंक वर्ल्ड कप के पहले भी आई थिंक 2-3 और बिग बजट मूवीज़ हैं। तो अगर ये बरकरार रहा तो ये क्वार्टर काफ़ी अच्छा हो सकता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता अनुज, टिपिकली जो Q4 कैलेंडर या Q3 फिस्कल का होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन इस बार क्योंकि वर्ल्ड कप पूरा बीचों बीच दिवाली के बीच में आ रहा है, आई डोंट नो हाउ मेनी बिग टिकट रिलीजेस होंगे। तो ये क्वार्टर, ये जो सितंबर एंड तक का दौर है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, और फिलहाल लग तो रहा है कि काफ़ी पॉजिटिव नंबर्स आने की संभावना है। ओके, तो चलिए, ये तो बात हो गई पीवीआर आइनॉक्स की, जहां पर अच्छा व्यू रहे। एक आपका स्ट्रेटेजिक बाय था जोमेटो पर कुछ टाइम पहले, वो भी अच्छा प्ले आउट हुआ जी। अभी रिसेंटली हमने 100+ भी देखा उसमें जी। अभी भी आप उसमें इंटैक्ट हैं या अब उसमें से एग्जिट की सलाह है यहाँ से? नहीं अनुज, आई थिंक इसको मैं आई वुड स्टिल एडवाइज पीपल टू होल्ड ऑन टू दिस नेम। जैसे मैंने अभी वर्ल्ड कप की चर्चा की, आई थिंक एक बहुत बड़ा इवेंट है, 1 महीने तक चलने वाला है, तो आई थिंक उस महीने डिलीवरीज ज़रूर थिंक काफ़ी हद तक पिकअप हो सकते हैं, बट आई थिंक इट्स स्टिल गुड फॉर मोर। द गुड पार्ट अनुज इज, आई थिंक हमारी जब पहले चाहे पॉलिसी बाजार का ट्रेड, पेटीएम वगैरह पे चर्चा हुई है, मेरा हमेशा यही मानना रहा है कि या तो आप प्रॉफिटेबिलिटी दिखाइए या रोड मैप दिखाइए या फ्री कैश फ्लो का रास्ता दिखा दीजिए। आई थिंक अभी काफ़ी सारी कंपनियां उस रास्ते पे निकल चुकी हैं, तो इतना अंडर परफॉर्मेंस रहा है, आई थिंक ये हो सकता है कि ये साल अच्छा रहे, क्योंकि एक बहुत बड़ा इवेंट है। तो आई वुड नॉट बी सरप्राइज जोमेटो यहाँ से भी आपको अगर 30-40% के रिटर्न्स दे दें, तो अगर दिवाली तक आपको 130-140 का भी भाव देखने को मिले, आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड। ओके, एक आपने व्यू लिया था पिछले बार जब हमारे शो में आए थे आपकी, बैंक्स में अब यहाँ से चलना मुश्किल है जी, क्योंकि काफ़ी इन पर एनआईएम का प्रेशर आएगा, और वो हमने देखा भी जी। और एसबीआई में तो शायद एसेट क्वालिटी पर भी थोड़ा सा इशू आ गया, लेकिन अभी 5% की करेक्शन में ये प्राइस नहीं है अभी, और 5-10% की करेक्शन बाकी है बैंकों में? नहीं अनुज, आई थिंक वो व्यू बरकरार है इस वक्त। आप देखिए, एक उदाहरण जस्ट फॉर एग्जांपल, आई थिंक पिछले 3 क्वार्टर के अगर हम आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स ले लें, 3 क्वार्टर से लगातार एक्सपेक्टेशंस को बीट करें, लेकिन स्टॉक कुछ खास कर नहीं रहा, वो वहीं के वहीं है। तो आई डोंट थिंक ये पूरी तरह से प्राइस इन हो गया, क्योंकि पार्शली अनुज जो ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स करें उनमें कुछ खास तालमेल है नहीं, क्योंकि चाइना एक तरफ से बहुत रेट कट और स्टिमुलस कर रहा है, यूएस की गतिविधि अलग है, रशिया ने जो कर दिया वो कर दिया, इसके बीच में भारत कैसे रिएक्ट करता है वो देखना पड़ेगा। तो आई थिंक ये स्थिति रहेगी अनुज के डिपॉजिट के लिए, जो हम बोलते हैं ना फाइट फॉर डिपॉजिट्स, वो शायद थीम अगले 6-8 महीने तक भी रहेगी। इसमें प्रॉब्लम ये भी हो जाएगी अनुज कि अगर आगे चलते चलते क्रेडिट ग्रोथ भी स्लो डाउन हो गई ना, तो आपका जो निम्स पे प्रेशर है वो थोड़ा बढ़ सकता है। तो आई डोंट थिंक इट इज़ कम्प्लीटली इन द प्राइस। अगर मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना है तो आई डोंट थिंक ये बैंक से लीड होगा, तो हमें दूसरे सेक्टर्स देखने होंगे। बैंक्स एट बेस्ट, अगर आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं, आप या तो मार्केट वेट रह सकते हैं, या मार्केट से एट बेस्ट आज से 100-150 बेसिस पॉइंट अंडर वेट, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि मुझे ये नहीं लगता कि यहाँ से आपको भयंकर रिटर्न्स मिलेंगे अगर आप बैंक्स में पैसा डालें। ये मेरा व्यू अभी भी बरकरार है। तो यहाँ से आप किस पर पॉजिटिव होंगे फिर राहुल? अगर सेक्टोरली बात की जाए तो क्या मेन आपकी थीम्स होंगी यहाँ से? तो अनुज क्या होता है ना, हमने बाकी सेक्टरों में देखा है कि जब तेज़ी आती है तो फिर जनरली अगर हम पिछले 3 साल, 5 साल, 10 साल का पी या ईवी एबिटा जो भी है आप मल्टीपल देखते हैं, फिर अगर चीज़ें अच्छी जा रही हैं तो उनके मायने कम होते जाते हैं। तो ये जो हमने अभी तेज़ी फार्मा में देखी है, लोगों को लगता है कि बहुत हो गया, मुझे नहीं लगता बहुत हो गया, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आपके अर्निंग्स अगले 2 साल 20% कंपाउंड करेंगे, और अगर आप सारे बाजार में स्ट्रगल करेंगे ऐसी कंपनीज ढूंढना जहां पे 20% की अर्निंग्स ग्रोथ आएगी, यहां से और ज़्यादा क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि अंडर ओन भी थे,
प्राइस करेक्शन, टाइम करेक्शन सभी आ गया था, तो ये यहाँ से आगे क्यों नहीं जा सकते? तो आई थिंक यहाँ से भी अगर मैं फार्मा में देखूँ तो हमारा झुकाव अनुज थोड़ा डोमेस्टिक की तरफ है। तो आई थिंक नेम्स लाइक सिप्ला, टोरेंट फार्मा, अगर आप मिड कैप्स में देखें तो अजंता फार्मा, जेबी केमिकल, और अगर आप स्मॉल कैप्स में देखें एरिस लाइफ साइंसेज, ये 5 नाम हैं जहां पे हमारा बहुत पॉजिटिव झुकाव है आज की डेट में भी। अगर आपको करेक्शंस में मैनकाइंड मिल जाए, ऑब्वियसली इट्स बीन अ वन वे रैली सिंस लिस्टिंग, लेकिन आपको अगर आपको 15-20% लोअर मैनकाइंड भी मिल जाए तो दैट्स अनदर ग्रेट स्टोरी। तो आई थिंक एक फार्मा है। दूसरा अनुज, हालांकि क्रूड 70 से 80 थोड़ा 82 भी हो चुका है, लेकिन मुझे लगता है कि सीमेंट कंपनीज ने ये जो नीचे का जो दौर था क्रूड की 70 की तरफ, उन्होंने काफ़ी इन्वेंट्री लॉक इन कर दी होगी, जिसका फायदा शायद आपको Q2, Q3, Q4 में देखने को मिले। तो एक ये भी है कि आप सीमेंट खेल सकते हैं, यहाँ पे भी लार्ज कैप्स में आप अल्ट्राटेक या अंबुजा से खेल सकते हैं, और अगर आप थोड़ा नीचे आना चाहें तो रैमको और बिरला कॉर्प से। और आई थिंक इंश्योरेंस पे तो आपको मालूम है मेरा पहले से ही बहुत पॉजिटिव झुकाव रहा है, वहाँ पे भी आई थिंक अभी भी वैल्यूएशन इतने खास कुछ डिमांडिंग है नहीं, एंड कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी। तो आई थिंक ये कुछ स्पेसेस हैं मुझे लगता है जो आज की डेट में भी मुझे लगता है कि हालांकि इसमें मैं ऑटो भी ऐड कर देता हूँ। आई थिंक ये कुछ 4-5 सेक्टर्स हैं। आईटी, बैंक्स वगैरह से थोड़ा दूर रहना चाहेंगे, बट बाकी इनमें से एक बहुत बेहतरीन पोर्टफोलियो मिल सकता है जो आपको अल्फा और बीटा दोनों दे सकता है कंपेयर टू आपका जो भी अंडरलाइन बेंचमार्क हो। ओके वीरू। राहुल, मैं एक प्रश्न इस पर्सपेक्टिव से पूछना चाह रहा था, क्योंकि अर्निंग सीजन पूरा का पूरा खत्म हो गया अभी। हालांकि आपने बहुत सारे सेक्टर्स को कवर कर लिया, जिनके अर्निंग्स ने वाकई आपको काफ़ी सरप्राइज किया हो, या फिर ऑन द कॉन्ट्रेरी आपका मैनेजमेंट से काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन हुआ पोस्ट अर्निंग्स, जिस पर आपका कन्विक्शन काफ़ी है। अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक होकर बता पाएं तो और अच्छा है। सबसे पॉजिटिव तो आई थिंक वीरू फार्मा ही रहेगा। आई थिंक रिजल्ट्स हैव बीन वेरी स्ट्रॉन्ग, ऑब्वियसली स्टॉक प्राइसेस भी उसके अकॉर्डिंग ही चले हैं। मैंने कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी का जिक्र किया, आई थिंक इंडियन होटल्स के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए थे, बेस्ट लाइफ के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए थे, इंडिगो के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए थे। तो आई थिंक इन दोनों पर्टिकुलर सेक्टर, ऑफ कोर्स कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी एक पूरा सेक्टर नहीं है क्योंकि इट कट्स अक्रॉस, टेक्निकली पीवीआर आइनॉक्स इज ऑल्सो कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी। तो आई थिंक यहाँ पे डेफिनेटली जहाँ पे हमने अर्निंग्स अपग्रेड्स देखे हैं, अदरवाइज वीरू आई थिंक कोई सेक्टर ऐसे नहीं है कि जो हमने ब्लैंकेट बहुत ज़्यादा अपग्रेड किया हो। इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं जैसे जहन में आते हैं पॉलीकैब, आई थिंक रिसेंटली हमारी चर्चा भी हुई थी अनुज इसके बारे में कि आई थिंक हमने करीबन 20 से 25% हमारा एबिटा और प्रॉफिट जो FY 24-25 का है वो अपग्रेड किया था। तो आई थिंक ये बहुत स्पेसिफिक बन जाता है ऑन अ केस टू केस बेसिस। बट आई थिंक अगर आप अर्निंग सीजन को इन टोटलिटी देखेंगे वीरू, आई थिंक इट वाज बाय एंड लार्ज एन ओके रिजल्ट सीजन, इतना भी कोई ख़राब नहीं था। एंड ऑड IT वाज बैड हियर, पर उसके सामने कोई और सेक्टर अच्छा खड़ा हो गया। आई से इट वाज नेट न्यूट्रल। ऐसा नहीं है कि इस रिजल्ट सीजन पे आप कहीं सीना ठोक के कह सकें कि निफ्टी 22-23 हज़ार तक चला जाए। उस तरह के अपग्रेड्स तो मुझे कुछ खास दिखे नहीं। ओके, अच्छा, बिल्कुल इंटरेस्टिंग बात कही आपने यहाँ पे। अच्छा राहुल, अब जनरल इलेक्शन, स्टेट इलेक्शंस बहुत नज़दीक खड़े हैं, कुछ महीने और लगभग साल भर से भी कम की अवधि बची है। हमने मीडिया स्टॉक्स में मूव दिया है। अब मैं इस मीडिया डिस्कशन में PVR को भी इंक्लूड कर रहा हूँ, ऑल्दो आपने PVR को लेकर अच्छा से कर दिया कि एक सब्सटेंशियल मूव आ चुका है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग और एड स्पेंड्स बहुत स्ट्रांग होते हैं। आपका मीडिया स्पेस में क्या व्यू है इस वक्त? कोई खास स्टॉक अदर देन PVR जो कि आपको इंप्रेस कर रहा है इस वक्त? देखिए इस वक्त वीरू, एज पर अ सेक्टर वी कवर ओनली PVR एंड आइनॉक्स, बट ऑब्वियसली क्योंकि एक प्री इलेक्शन ईयर है और 8 महीने बाद एक जनरल इलेक्शन है, तो ऑब्वियसली मीडिया का बहुत ज़्यादा स्पेंड बढ़ेगा। जो लिस्टेड यूनिवर्स में है, चाहे आपकी पेरेंट कंपनी हो या जो लिस्टेड में प्रिंट हो, I think you all are all going to have a lot of pricing power in the run-up to elections. It's probably, a dream time. And not just general elections, Viru. I think, if I'm not mistaken, Rajasthan, Chhattisgarh, I think और major state भी है, if I'm not mistaken, जो October, November, December quarter में भी 3 बहुत important state elections भी आ रहे हैं. तो I would definitely be looking at this space with great interest, because आपकी subscription तो बढ़ेगी. I think वो advertisement revenue जो है वो pricing power media में अभी आ जाएगी. तो even though we don't track the sector, if I was to be a buyer, I would look at staying with the leaders, both on the electronic side as well as on the print side. It's not a bad time to be buying it. इनका अच्छा टाइम आई थिंक अगले 2-3 क्वार्टर्स में, शायद उसके बाद भी Q1 FY 25 तक भी आपको देखने को मिल सकता है। अच्छा, एक प्रश्न मैं और इंक्लूड कर लूंगा राहुल, जिसमें आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है। आपने फार्मा का नाम बार बार जिक्र किया।
अब हमारे पास हॉस्पिटल यूनिवर्स में भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं। एक ज़माने में सिर्फ 1-2 स्टॉक्स हुआ करते थे, लेकिन आपके पास आज अपोलो है, आपके पास आज मैक्स है, आपके पास फोर्टिस है, आपके पास नारायण है, आपके पास यथार्थ हॉस्पिटल भी है। थोड़ा झुकाव आपका इस वक्त इस स्पेस में है या नहीं है? वीरू, इनको मैं होटल्स के साथ कंपेयर करूंगा, क्योंकि जब हम हॉस्पिटल्स की बात करते हैं वी टॉक अबाउट एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड, आरपॉप जिसकी बात होती है, और जब हम होटल्स की बात करते हैं तो वी लुक एट ऑक्यूपेंसीज एंड रूम रेट्स। आई थिंक दोनों ही बहुत बेहतरीन कर चुके हैं, एंड आई थिंक दोनों सेक्टर्स में काफ़ी हद तक एक उछाल आया है, एंड अ लॉट ऑफ दीज कंपनीज आर नाउ ट्रेडिंग एट वैल्यूएशंस जो आप पीक साइकिल पे देंगे। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि इट्स ग्रेट इफ़ यू आर होल्डिंग इट, मैं ये कतई नहीं कह रहा हूँ कि आप बेचिए, लेकिन पॉइंट ये है कि यहाँ से आपको कितने रिटर्न्स मिल सकते हैं। और मेरे हिसाब से आई थिंक इफ़ यू लुक एट बोथ होटल्स एंड हॉस्पिटल जिनके मेट्रिक्स ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, आप ऑक्यूपेंसीज इनटू रेट पर रूम, मोटा मोटी यही आपका मॉडल है, और फिर आपसे उनसे जितने कैश फ्लोज आते हैं उतने आते हैं, देन यू यूज दोज कैश फ्लोज टू फंड योर कैपेक्स। तो यही प्रॉब्लम है, जैसे हम होटल्स की बात करते हैं, दीज आर नॉट सस्टेनेबल 20% रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बिजनेसेस वीरू। सो आई थिंक कोविड के बाद आपको एक झुकाव डेफिनेटली दिखा है। जैसे आपने कहा, बहुत सारे कंपनीज हैं जो पिछले 3-4 साल में लिस्ट भी हुए हैं, लेकिन यहां से कैन दीज री-रेट मेनी फोल्ड इवन फ्रॉम हियर? आई एम नॉट सो श्योर। आई थिंक अगर आप FY25 के रिजल्ट्स देखें तो अभी भी आपको 15-20% मिल सकते हैं, विच इज ऑब्वियसली मोर देन ट्वाइस योर FD रिटर्न, बट वो मल्टीपल री-रेटिंग जो हम बात करते हैं, आई थिंक द बेटर पार्ट ऑफ दैट इज डन फॉर बोथ दीज सेक्टर्स। राहुल, मेरी तरफ से एक आखिरी सवाल, तो इस समय मार्केट में आपके लिए सबसे बड़ा रिस्क क्या है फिर? जो इंटरेस्ट रेट कट की चर्चा हो रही थी अनुज इंडिया में, वो अगर FY25 का फिनोमेना बन जाता है एंड साइमल्टेनियसली अगर यूएस में एक स्लोडाउन आ जाता है, तो टिपिकली हम देखते हैं अनुज कि जब यूएस का यील्ड कर्व इन्वर्ट हो जाता है, ये 15 से 24 महीने रखते हैं रिसेशन को आने में। हमारे यहाँ इस बार जब यील्ड इन्वर्ट हुआ था वो जून 2022 में हुआ था। तो if a US slowdown coincides with high inflation and no rate cuts here, ये एक बड़ा रिस्क हो सकता है जीडीपी ग्रोथ का। वो डिमांड इम्पैक्ट आपका काफ़ी हद तक आ सकता है, एंड देन फिर क्योंकि आप जब आप अर्निंग्स प्रोजेक्ट करते हो यू हैव टू टेक अ टॉप डाउन व्यू, तो फिर अगर आपके अर्निंग्स रिस्क होंगे तो वो होगा। और दूसरा अनुज, आई थिंक क्रूड, क्योंकि अभी 80 पे चला गया, अगर ये 90 तक चला गया देन वी डोंट नो, बिकॉज इन दोनों का इम्पैक्ट, हालांकि ट्रेड नंबर्स ठीक आए थे, आपने देखा होगा वीकेंड पे, लेकिन अगर इन दोनों के चलते रुपये थोड़ा डिप्रिशिएट हो जाए तो वो भी एक इशू हो जाता है। तो आई थिंक थोड़ा मैक्रो है, माइक्रो रिस्क ऐसे कुछ खास नज़र नहीं आ रहे, इफ़ एनीथिंग, बिकॉज थोड़े मानसून अभी वापस डेफिशिएंट चले गए हैं, और जैसे हम अभी इलेक्शंस की चर्चा कर रहे थे स्टेट और सेंटर की, आई थिंक द गवर्नमेंट विल ट्राई एंड डू थिंग्स टू बूस्ट कंजम्पशन एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड। तो माइक्रो लेवल पे मुझे इतना कुछ खास दिक्कत नहीं दिख रहा है, इट्स मोर अ मैक्रो रिस्क देन अ माइक्रो रिस्क। ऑलराइट राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।